नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के व्योली ग्राम पंचायत में है। जी हां दर्शकों, ये वही व्योली ग्राम पंचायत है और ये वही मुखिया है जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने अपनी जुबान से पढ़े। कहीं ना कहीं व्योली ग्राम पंचायत का नक्शा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुखिया की वजह से बदला है। पहले तमाम ऐसे काम थे, तमाम प्रधान आए और गए जो अधूरे काम पड़े हुए थे। मौजूदा प्रधान जी ने तत्परता से वो काम पूरे कराए। एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं और सबसे अच्छी और अहम बात कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। 4 साल का दर्शकों समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। इन 4 सालों में बेहतर सफर प्रधान जी का रहा है। कौन कौन से कार्य कराए हैं खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमने पंचायत चुनाव जीतने के बाद में जी सबसे पहले हमने पंचायत भवन का हमने निर्माण कराया। उसमें हमने टाइलीकरण कराया। ये वही पंचायत भवन था प्रधान जी जो पहले से जर्जर पड़ा हुआ था, टूटा पड़ा हुआ था? वही था। ये यहाँ पर इंटरलॉकिंग कराई हमने, बाउंड्री वॉल नहीं था, बाउंड्री वॉल कराया जी। सामने शौचालय बनाया जी जी। और उसके बाद में काफी यहाँ गलियाँ कच्ची थी। प्रधान जी, हमें कई बुजुर्गों ने, कई लोगों ने ये बताया कि पहले के तमाम प्रधान आए और गए, कई ऐसी गलियां थी, कई ऐसे नाले थे जहां जल जमाव होता रहता था, लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से आपने अपनी सत्ता की चाबी संभाली, अपनी जिम्मेदारी अपनी ग्रामीणों की अपने कंधों पर ली, तब से आपने गाँव का नक्शा ही चेंज कर दिया। हमने आपको बताएं लगभग 4.5 किलोमीटर गाँव के अंदर हम सीसी रोड डाल चुके हैं। 4-5 किलोमीटर के दायरे में? हाँ, छोटी छोटी गलियाँ मिला के सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। और उसके बाद में हमने 250 और लगभग 400 मीटर के लगभग नाला बनवा दिया है। जी जी हाँ। प्रधान जी, हमें लोगों ने बताया कि आप शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। हाँ जी। आपने स्कूलों का नक्शा ही चेंज नहीं किया, बच्चों को तमाम इंतजामात कराना और प्रधान अध्यापकों से ये कह देना, एक चेतावनी देना कि बच्चों को अगर शुद्ध और साफ खाना नहीं मिला तो बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा दायित्व तो हो जाता है। जी, हमने सबसे पहले ये शिक्षा पे जोर दिया था। प्रधान अध्यापक से कहा था हमने, हमें कहीं भी कंजूसी कर लो, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। बिल्कुल। खाना अच्छा मिले, भोजन अच्छा मिले, एमडीएम जो खाना चल रहा है बिल्कुल वो अच्छा मिले और टाइम पे स्कूल खुलना चाहिए। तो जितने शिक्षार्थी वगैरह हैं आप समय पर जाके खाना चेक भी करते हैं? चेक करते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात हो जाती है दर्शकों, जब एक गांव का मुखिया पढ़ा लिखा होता है और शिक्षा, जिसे स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आते हैं, और जब एक मुखिया उस उज्जवल भविष्य पर सबसे ज्यादा फोकस करता है तो दर्शकों मुझे लगता है कि उस विकास को कोई रोक नहीं सकता, उस उज्जवल भविष्य को कोई रोक नहीं सकता। मेरे इतने इंटरव्यू में शायद ये पहला इंटरव्यू होगा जिनकी तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जाती है क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, ये निष्पक्षता से काम करते हैं और जो इनकी ब्लॉक में पहचान बनी हुई है उस ब्लॉक सूची में इनका नाम आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार, कर्मठ और जुझारू प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जी, अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार है। 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप और क्या कुछ करने जा रहे हैं? इस 1 साल में जो कि थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, कहीं कच्ची गलियां रह गई हैं जी, उनमें सीसी रोड हमारा प्रगति पर है। हाँ कहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ कहीं सीसी वगैरह रोड रह जाए। सर एक जानकारी और अच्छी है आपके लिए, जनता ये कह रही है कि अगले मुखिया भी आप ही होंगे उसकी। जनता बहुत प्यार आपके लिए बांट रही है। देखो जनता क्या करती है, जनता के मूल की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं। इतने निष्पक्ष और संवेदनशील शख्सियतें, बेहतर इंसान है। साफ तौर पर कहा कि मेरा काम है काम कराना, विकास करना। वो जनता के हाथ में, जनता जिससे चाहे सर आंखों पर बैठा दे, जनता जिसे चाहे उसे जमीन पर ला दे। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द दर्शकों आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।